नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल। प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण के बाद हत्या का सनसनीखेज खुलासा। किशोरी के प्रेमी ने की थी गर्दन काटकर हत्या। किशोरी रेप केस में फंसाने की धमकी दे लेती थी पैसे। बेरोजगार प्रेमी ने 2 साल में दिए 2.5 लाख रुपए। पैसे मांगने धमकी देने से आहत हो प्रेमी ने की हत्या। रेस्टोरेंट ले जाने के बहाने बुलाया जंगल में, ले जाकर काटी गर्दन। परिजनों ने अपहरण दुष्कर्म कर हत्या का लगाया था आरोप। प्रेमी हसीन गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त चाकू, स्कूटी, कपड़े बरामद। थाना सरदना क्षेत्र के कल मिली थी किशोरी का शव। ये दिनांक 23 जुलाई 2024 को थाना सरदना के मेहरमती गणेशपुर गांव में एक युवती का शव मिला था, जिसको शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, जिसमें परिजनों द्वारा ये बताया गया था कि उसी के गांव के रहने वाले एक हसीन शनाफ लियाकत ने उसका अपहरण कर लिया है। इस सूचना पर थाना सरदना पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। 23 को जो डेड बॉडी मिली थी उसकी छानबीन की गई, विवेचना की गई, तो उसके दौरान ये पता चला कि ये हसीन शनाफ लियाकत है। इसका मृतका के साथ बातचीत और दोस्ती थी, ये आपस में बात करते थे और मृतका जो है इससे पैसे की मांग करती थी। इस पैसे की मांग को लेकर के ये परेशान था और इसलिए इसने 21 जुलाई 2024 को इसने योजनाबद्ध तरीके से उसको रेस्टोरेंट ले जाने के लिए बुलाया और रेस्टोरेंट ले जाने के बहाने महेशमती गणेशपुर गांव में ले जा करके अपने साथ ले गए चाकू से उसकी गला रेत करके हत्या कर दी और डेड बॉडी को वहां छोड़ करके घर आ गया और अपने घर पर उस समय अपने काम में लग गया। अच्छा सर, ये आला कत्ल ये आला कत्ल चाकू इसको गिरफ्तार किया गया है। इसने पूछताछ में पूरी घटना कबूल की है और इसके द्वारा घटना में प्रयुक्त जो स्कूटी है और जो उसमें घटना के समय पहने हुए कपड़े और घटना में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू बरामद किया गया है। उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर, हत्या के पीछे का मोटिव क्या था, किस लिए इसने हत्या की? जैसा इसने बताया है कि मृतका से इसके संबंध थे, प्रेम संबंध थे, दोस्ती थी, बातचीत होती थी और मृतका इससे प्रायः पैसे की मांग करती थी और चूँकि ये कोई काम नहीं करता है इसलिए इसको बार बार पैसे देने पड़ते थे और इसका ये भी कहना है कि मृतका धमकी देती थी कि अगर हमें पैसे देने बंद करेगा तो मैं बलात्कार के केस में फंसा दूंगी। इस बात से परेशान होकर के उसको मारने की योजना बनाया और 21 तारीख को बहाने से बुला करके गन्ने के खेत में ले जा करके उसकी गला काट करके हत्या कर दी। सर, वहीं परिजनों ने बड़े गंभीर आरोप भी लगाए थे, उसमें कितनी सत्यता पाई गई है? परिजनों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी पुष्टि नहीं हुई है और अभी तक की विवेचना में इसके द्वारा स्वयं हत्या करना पाया गया है। बाकी विवेचना प्रचलित है, जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। साहब, कहा जा सकता है कि हनी ट्रैप में इस लड़के को फंसाया गया, उसी के चलते इसने हत्या को अंजाम दिया? इसको हनी ट्रैप तो नहीं कहेंगे, लेकिन दोस्ती थी इससे और मृतका के द्वारा इसका कहना है कि पैसे की मांग की जाती थी। बेरोजगार होने के नाते इसको बार बार पैसे अपने जो घर से लेने पड़ते थे या इसकी एक मेडिकल स्टोर की दुकान है भाई की, उससे लेने पड़ते थे। इससे क्षुब्ध होकर के इसने ये कदम उठाया। सर, तकरीबन कितने पैसे इसने अब तक उसको मृतिका को दिए थे? इसका कहना है कि इससे 1.5 साल से इससे बातचीत और दोस्ती थी, संबंध थे। इस बीच में इसने 2-2.5 लाख रुपए उसको दे चुका। तेजाब गिरने की बात सामने आई थी, वो क्या है सर? 100 पर तेजाब डालने की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कोई पुष्टि नहीं हुई।